हसन नसरुल्लाह की इजरायली हमले में मौत के बाद ईरान ने इसी साल 1 अक्टूबर को इजराइल पर बड़ा हमला कर दुनिया को हैरान कर दिया था। ईरान ने इजराइल पर करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी। उस समय इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को तबाह करने की कसम खाई थी। नेतन्याहू ने ईरान से कह दिया था कि उसने हमला करके बड़ी गलती की है और इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब तकरीबन 24 दिन बाद बेंजामिन नेतन्याहू की इजरायली डिफेंस फोर्स ने ईरान से हमले का बदला ले लिया है। इजराइल ने ईरान पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है। इजराइल के पलटवार ने ईरान को दहला दिया है। इजराइल का घंटों लंबा ऑपरेशन ईरान में सूर्य उदय से ठीक पहले पूरा हो गया। आसमान से तेहरान पर मिसाइलों की बौछार की गई। दक्षिण मध्य ईरान के शिराज शहर के पास विस्फोटों की आवाजें सुनी गई। इजराइल से तकरीबन 2000 किलोमीटर ईरान पर हमले में 100 से ज्यादा फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया, जिनमें अत्याधुनिक F-35 स्टेल्थ फाइटर भी शामिल थे। को जब अटैक हुआ था 1 अक्टूबर को, ईरान ने 200 मिसाइल उनके ऊपर लगाए, तो इजराइल ने कहा था हम अपने समय जब ठीक होगा हम रिटेलिएटरी अटैक मतलब वापस से अटैक करेंगे। अब लग रहा है शनिचर सवेरे उन्होंने अपने हवाई जहाज वॉर प्लेन्स के साथ तेहरान में, कहते हैं विथ प्रिसिशन, मतलब बिल्कुल ठीक जगह पे हमने सिर्फ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में अटैक किया है। तेहरान रेडियो और टेलीविजन बता रहा है कि काफी बमबारी की आवाज आ रही थी तेहरान में। कहते हैं 3 जर्नलिस्ट भी मारे गए। अब ये सवेरे शनिचर को हुआ है और ये भी पता चल रहा है कि बाइडेन साहब को पता चल रहा था, जेक सुविलन बता रहा था कि कुछ ऐसे होने वाला है, तो बाइडेन साहब कह रहा है इजराइल को कि आप ये अब अटैक्स बंद करो, लेकिन लग रहा है इजराइल किसी को सुन नहीं रहा। और ये आश्चर्य की बात है, बिल्कुल आश्चर्य की बात है कि शनिचर को वॉर प्लेन्स, हवाई जहाज, उनके पास जो बहुत एडवांस्ड F-16, F-23 है, उसके साथ उन्होंने मिलिट्री टारगेट्स पे अटैक कर दिया। अब ये अटैक अगर जो ईरान चुपचाप ले ले तो हो सकता है ठीक है, नहीं और उन्होंने भी कुछ किया तो छोटी लड़ाई मिडिल ईस्ट का संभव लग रहा है। ये बड़ी गंभीर बात है कि इजराइल ने अब ईरान को अटैक किया। 1 अक्टूबर को ईरान ने 200 मिसाइल इजराइल को लगाए। अब किसी भी देश की इज्जत होगी कुछ और शायद। नेतन्याहू खुद इस पूरे ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए थे और जब तक ये ऑपरेशन चला तब तक नेतन्याहू एक्टिव रहे। खुद इजरायली पीएमओ ने ईरान पर हमलों के बीच आईडीएफ के भूमिगत मुख्यालय में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, रक्षा मंत्री योव गैलेंट और सैन्य अधिकारियों की एक तस्वीर जारी की। इजराइल के जनरल स्टाफ के प्रमुख एलटीजी हाजी हलेवी ने एयरफोर्स के कमांडिंग ऑफिसर मेजर जनरल तोमर बार के साथ कैंप रॉबिन में इजरायली डिफेंस फोर्स के भूमिगत कमांड सेंटर से ईरान पर हमले की कमान संभाली। जहां एक ओर इजराइल ने ईरान पर अपनी सैन्य कार्रवाई पूरी होने की घोषणा की, वहीं ईरान की ओर से इस हमले पर कड़ी प्रतिक्रिया आई है। एक ईरानी न्यूज एजेंसी के हवाले से बताया गया है कि ईरान इजराइल के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इजराइल को इस हमले के बदले उसी अनुपात में जवाबी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। इजराइल ने कहा है कि उसने ईरान में मिसाइल निर्माण संयंत्रों और अन्य स्थलों को निशाना बनाकर हमले किए। ईरान में हमले करने के बाद उसके विमान सुरक्षित वापस लौट आए। इजरायली सेना ने कहा कि उसके विमानों ने उन मिसाइल निर्माण संयंत्रों पर हमला किया जिनका इस्तेमाल उन मिसाइलों को बनाने के लिए किया जाता था, जिन्हें ईरान ने पिछले साल इजराइल पर दागा था। ईरान का कहना है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने इजराइल के हमलों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया, लेकिन कुछ स्थानों पर सीमित नुकसान हुआ है। एक बयान में ईरानी एयर डिफेंस ने कहा कि इजराइल ने तेहरान, खुजिस्तान और इलम प्रांतों में सैन्य ठिकानों पर हमला किया।
उधर ईरान में इजरायल के हमलों के पूरा होने पर आईडीएफ प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हैगरी ने एक बयान में चेतावनी दी कि अगर ईरान ने आगे बढ़ने की गलती की तो इजरायल जवाब देगा। वहीं इस पूरे मामले पर रक्षा विशेषज्ञों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। इजराइल ने ईरान के ऊपर कुछ 100 के करीब वार प्लेन से अटैक किया है, ये खबर है। F-35 से अटैक किया है और बेसिकली इजराइल ने टारगेट किया ईरान के मिलिट्री बेसिस के ऊपर। तो इजराइल और ईरान की जो दुश्मनी है वो बहुत सालों से है और अगर हम इतिहास को देखें तो इसके पहले ये दो देश बहुत अच्छे दोस्त थे एक जमाने में, लेकिन तब से दुश्मनी शुरू हुई जब से ईरान ने पैलेस्टीनियन को रिकॉग्नाइज किया और पैलेस्टीन के जो लोग हैं वो अप्रेस्ड है ऐसा मानने लगे और तब से ये इनकी दुश्मनी शुरू हुई और ये दुश्मनी आज भी हम पूरी दुनिया देख रही है। इजराइल ईरान का जो ये युद्ध है, ये युद्ध ये चलता रहेगा, एक दूसरे को बम्बार्ड करते रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर मिसाइल्स दागते रहेंगे जब तक के ये दोनों देशों को ये ना लगे कि अब हमने रुक जाना चाहिए। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इनको ये लगना चाहिए। आशा करते हैं कि ये जल्द खत्म हो, क्योंकि उसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। मिडिल ईस्ट में जो मिडिल ईस्ट का जो ऑयल सप्लाई है उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। इजरायली हमले से ईरान में किसी के हाथाहाथ होने की खबर नहीं है। अब देखना होगा कि ईरान किस तरह इजरायल के इस हमले का पलटवार करता है, क्योंकि ईरान ने कहा था कि अगर अब इजरायल ने कोई हमला किया तो उसके लिए ये बेहद घातक साबित होगा।